हम जानेंगे कि चीकू यानी कि सपोटा यानी कि सैफोडिला को हम अपने घर में बहुत ही आसानी से किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से, है ना। चीकू जो है एक बहुत ही कॉमन फ्रूट है और इसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ही चाव से खाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही लजीज फल होता है, बहुत ही टेस्टी और शानदार, है ना। साथ ही साथ इसमें जो है विटामिन सी, विटामिन ए, मल्टी विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम हर तरह से भरपूर होता है, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ना। तो क्यों ना हम आज चाहेंगे कि हम इसे अपने घर में ग्रो करें, है ना। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेना है 2 अच्छे से चीकू जो हम अपने घर में ही खाते हैं। जो आपको चीकू पसंद है वो लेना है, इसे 2 भागों में डालना है और हमें ले लेना है इसके 2 इस तरह के सीड्स, है ना। हमने यहाँ 2 सीड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे हैं और आपको बताएं। इसके बाद हमें लेना है यहाँ पर इस तरह का एक टिश्यू पेपर, है ना। टिश्यू पेपर में हम ये 2 जो सीड्स हमने लिए हैं वो सीड्स इसके अंदर डाल देंगे। टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से हमें करना है फोल्ड, है ना। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर धीरे धीरे करके पानी का छिड़काव करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें देना है इसे मॉइस्चर बस इतनी मेंटेन हो कि ये अच्छी तरह से इस तरह से भीग जाए, है ना। अब अगले स्टेप की तरफ आते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे डालना है एक लॉकर पन्नी में, है ना। हमने लॉकर पन्नी में इसलिए डाला है ताकि इसकी मॉइस्ट लॉक रहे, और फिर डाल देंगे इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में, है ना। उसके बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, रखेंगे इसे हम सादी धूप में यानी कि ब्राइट सनलाइट में रखेंगे, ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखेंगे। 7 डेज़ के बाद हम इसे खोल कर देखते हैं कि हमें इसका क्या रिज़ल्ट मिला है ना। चलिए देखते हैं कि 7 से 10 दिन के बाद जब हम इसे खोल कर देखते हैं तो इसे हमें बहुत ही अच्छा से इसका रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ हमारा जो सीड्स था वो जर्मिनेट हो गया है बहुत ही अच्छी तरह से। दोनों ही जो सीड्स है देखिए इस तरह से जर्मिनेट हो गया है। इसका जर्मिनेट होने का मतलब ये होता है कि इसके जो शेल रहते हैं वो इस तरह से फट जाते हैं और अंदर से इसकी रूटिंग शुरू हो जाती है ना। ये देखिए दोनों बहुत ही अच्छी तरह से हो गए। इसका मतलब ये होगा कि हमने जो दोनों सीड्स डाले थे वो बहुत ही अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गए हैं ना। चलिए अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। हमें लेना है कंटेनर चाहे आप प्लास्टिक का लो, सीमेंट का लो, सेरामिक का लो, किसी भी तरह का आप कंटेनर ले सकते हैं। हमने यहाँ छोटा कंटेनर यूज़ किया है, सिर्फ 8 इंचज़ का। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कंटेनर में ड्रेनेज होल हो, है ना। इस तरह के ड्रेनेज होल होने से होता क्या है कि अगर हम एक्स्ट्रा वाटर दे भी दे तो नीचे की तरफ जो होल्स रहते हैं उससे आराम से पानी निकल जाता है ना। चलिए अब हम इसके अंदर डालेंगे कोकोपीट, है ना। कोकोपीट एक्चुअली जो बहुत ही अच्छा मीडियम होता है जो हमारे किसी भी तरह के प्लांट्स को ग्रो होने में बहुत ही आराम से मदद करता है। इसे हमने पौना भर दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा पानी, ताकि हमारा कोकोपीट थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए, है ना। उसके बाद इसके अंदर करेंगे हम छोटे छोटे 2 होल बनाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर जो हमने जर्मिनेट करने के लिए सीड्स रखा था उस सीड्स को हमें इसके अंदर ग्रो करने के लिए डालना है ना। यह हम इस तरह से डाल देंगे और देखिए हम ये धीरे धीरे करके दोनों सीड्स के अंदर डाल दिए हैं, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप सिर्फ यही बचती है कि हमें इसके ऊपर डालना है बचा हुआ कोकोपीट, है ना। ये भी हम यहाँ इसके ऊपर धीरे धीरे करके डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधे से 1 इंची का हमें इसके ऊपर लेयर डालना है। ज़्यादा डालने से वज़न हो जाता है और फिर इसको ग्रो होने में डिफ़िकल्टी जाती है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे, लगभग 1 कप के इतना हमने पानी डाल दिया है। अब हम इसे रखेंगे फुली सनलाइट में, है ना। लेकिन उसे रखने से पहले हमें क्या करना है कि हम चाहे तो आप इसे एक पॉलीथीन से पैक करके भी रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि पौधे की जो ग्रोथ होती है, जो स्टार्टिंग ग्रोथ होती है, वो बहुत ही आराम से हो जाती है। हमने इसे फिर से लॉकर पन्नी में पैक कर दिया है और रखेंगे इसे तेज़ चिलचिलाती अच्छी धूप में, ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। 6 से 8 दिन बाद जब हम इसे खोल कर देखते हैं तो हमें बहुत ही बढ़िया सा इसका रिज़ल्ट निकलता है। हमने जो दोनों सीड्स रखे थे वो बहुत ही अच्छी तरह से जर्मिनेट हो गए हैं, है ना। ये देखिए इस तरह से हमें इसका रिज़ल्ट मिला है, ये देखिए, है ना। 15 दिन बाद अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये बहुत ही अच्छा से ग्रीन से इसकी 2 लीव्स निकल गई है, 3rd लीव्स और निकलने वाली है। दोनों ही जो प्लांट है हमारे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गए, है ना। कुछ सीड्स हमने दूसरे कंटेनर में भी डाले थे। इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास को भी आप कंटेनर बना सकते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट स्टेप में हमें यह है कि हमें इसे बड़े से पॉट में इसे ट्रांसफ़र करना है। उसके लिए हमने लेना है यहाँ पर पॉटिंग मिक्स बनाए हमने, बहुत ही अच्छी इसकी पॉटिंग मिक्स है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है गार्डन सॉइल 50%, वर्मी कंपोस्ट 20% और रिवर सैंड हमने इसमें डाल दिया है 20%, है ना। अगर आपके पास रिवर सैंड नहीं है तो आप गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है इस तरह का एक ग्रोइंग बैग। छोटे से ग्रोइंग बैग होते हैं, आपको हर जगह आराम से मिल जाएंगे, या अगर आपके घर में
मिल्क की, दूध की जो पन्नियाँ होती है उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस हमें इसमें छेद करना है। धीरे धीरे करके हमने जो प्लांट जो ग्रो किए थे वो इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। ये देखिए हमने जो ग्रो किए थे वो इतना बड़ा हो गया है, लगभग 6 इंचेस के ऊपर हमने इसके अंदर डाल दिया है। ऊपर से हम दोबारा से इसमें मिट्टी डाल देंगे और फिर इसे ग्रो होने के लिए हम यूँ ही छोड़ देंगे। हमें इसे लंबा इंतज़ार करना है। लगभग 3 महीने के इंतज़ार के बाद हमारा जो प्लांट था वो काफ़ी अच्छे से बुशी हो गया है, ग्रो हो गया है, नई नई ब्रांचेस निकल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इट्स टाइम टू ट्रांसफ़र, यानी अब हमें फिर से दूसरे पॉट में इसे ट्रांसफ़र करना है ना। फिर से एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे। अब यहाँ हमने लिया 18 इंची का बड़ा कंटेनर लिया है, उसमें हम ये प्लांट को ट्रांसफ़र कर देंगे। 3 से 4 घंटे वाली अच्छी सी धूप में रखेंगे। 2 महीने के बाद हम देखेंगे कि इसमें बड्स लगने लगी है, कुछ इस तरह की बड्स लगती है। बड्स जो गुच्छों की शक्ल में लगती है और 8 से 10 दिन बाद ये ड्राई होकर सूखने लग जाती है ना। जब ये सूखने लगे तो समझ लेना कि अब हमारा चीकू बनना तैयार हो गया है। देखिए इस तरह के हरे हरे चीकू, छोटे छोटे चीकू लगना शुरू हो जाते हैं। ये भी तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद जो है छोटे छोटे चीकू जो होते हैं वो बड़े होने लगते हैं और फिर ये जो है इस तरह के ब्राउन कलर में चेंज होने लगते हैं, है ना। ये जो चीकू होते हैं ये गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। जब ये ब्राउन होने लगे, इनका शेप भी बड़ा होने लगे, तो हमें इसे ओवर राइप नहीं करना है। जब हमें समझ लेना चाहिए कि इट्स टाइम टू हार्वेस्टिंग, इसका मतलब ये है कि अब इसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है ना। देखिए हमने यहाँ इसको हार्वेस्ट कर लिया है और आप भी बस इस तरह से, जिस तरह से हमने मेथड बताया, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में चीकू को प्लांट लगा सकते हैं ना। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।